नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश के कई राज्यों में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने में व्यस्त हैं। कोई देश में चल रहे अपराधों को मुद्दा बनाकर सरकार पर कटाक्ष करते हुए अपनी चुनावी रोटियां सेक रहा है, तो कोई अलग अलग तरह से लोगों के सामने उलझुल बक रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। राहुल अपनी गलत बयानबाजी को लेकर प्रसिद्ध हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस की डूबती नैया के जिम्मेदार भी वही हैं। उनके बयानबाजी की वजह से भारत देश की जनता और विपक्ष उन्हें पप्पू के नाम से बुलाती है। इस बात को तो राहुल गांधी खुद भी मान चुके हैं। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। राहुल कभी राफेल तो कभी वीवीआईपी के लिए खरीदे गए एयरक्राफ्ट को मुद्दा बनाकर सरकार पर कटाक्ष करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हर बार औंधे मुंह गिरते हैं, क्योंकि वो हर बार की तरह भूल जाते हैं कि ये दोनों मामले कांग्रेस सरकार के शासनकाल से जुड़े हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जिसमें 7 अक्टूबर में सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कृषि विधेयक और भारत चीन सीमा विवाद के मुद्दे की आड़ में सरकार पर कटाक्ष करते हुए नजर आए थे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जनता के सामने और विपक्ष की नजरों में राहुल गांधी पप्पू बन गए। बता दें कि हरियाणा में 7 अक्टूबर को कृषि कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि कानून, जीएसटी, नोटबंदी, चीन की सेना और देश में आर्थिक संकट का मुद्दा उठाया था। राहुल ने इस दौरान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला था, जिसमें मुख्य तौर पर उन्होंने कृषि कानून और चीन सीमा विवाद पर बोला। कृषि कानून पर राहुल बोले कि यह कानून किसानों के हक को मारने के लिए लाया गया है। जब कांग्रेस सरकार आएगी तो इस कानून को उखाड़ फेंकेगी। और वहीं चीन सीमा विवाद पर राहुल बोले कि अगर अभी कांग्रेस सरकार होती तो चीन ऐसी हिमाकत कभी कर ही नहीं पाता और कांग्रेस चीन को भारतीय सीमा से 15 मिनट में उखाड़ के बाहर फेंक देती। लेकिन शायद मासूम राहुल को यह पता ही नहीं था कि उनके इस जवाब पर देश की मौजूदा सरकार उन्हें किस तरह से घेरेगी। तो बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक निजी साक्षात्कार में राहुल के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए उनकी बोलती बंद कर दी है। दरअसल एक निजी समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में गृह मंत्री ने कहा कि 15 मिनट के अंदर चीनियों को बाहर निकालने वाले फॉर्मूले को 1962 में ही लागू किया जाना था। यदि ऐसा किया होता तो हमें कई हेक्टेयर भारतीय जमीन को गंवाना ना पड़ता। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर बाय बाय असम तक कह दिया था। अब कांग्रेस हमें इस मुद्दे पर कैसे शिक्षा दे सकती है? जब आपके परनाना सत्ता में थे तब हमें चीन सरकार के हाथों कई सारी हेक्टेयर जमीन को गंवाना पड़ा था। इसी के साथ हम आपको बता दें कि शाह ने बिहार रेजिमेंट की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे 16 बिहार रेजिमेंट की सैनिकों पर बहुत गर्व है। कम से कम हमारे कार्यकाल के दौरान हम मैदान में डटे रहे और हमने संघर्ष किया। इन सैनिकों ने विपरीत मौसम की स्थिति का सामना किया और हमारे देश की रक्षा की। बता दें कि इस दौरान हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। शाह ने यह भी कहा कि भारत की उम्मीदें हैं कि कूटनीतिक वार्ता के जरिए दोनों देशों के बीच तनाव का समाधान निकल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि चीन के साथ ये वार्ता कितनी कामयाब होगी? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।